नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी जाने अनजाने में किए गए अनंत कोटि कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 9:40 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज धनिष्ठा नक्षत्र है जो कल सुबह 6:21 तक है। उसके बाद शतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है। शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान
10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, और यहाँ ईस्वी सन 2026, 16 मार्च, 16 मार्च 2026 सुबह के 6:48 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी औदुदवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कौटिल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्य में जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगत संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांति गलत सोच संशयों से रहित हो करके अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से बुद्धि से एकरूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 1 पर विवेक विचार किया है, जिसमें भगवान ने 9 दैवी संपदा, दैवी गुण, दैवी प्रकृति, दैवी स्वभाव
वाले मनुष्य के लक्षण कहे, जिसमें सबसे पहला कहा अभयम, दूसरा कहा सत्व संशुद्धि, यानी अंतकरण की शुद्धि, शास्त्र परंपरा स्वानुभूति पूर्ण शुद्ध अंतकरण। ज्ञान योग व्यवस्थित, जो शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार अपने ज्ञान अनुभूति में दृढ़ स्थिति। दानम, सात्विक दान। दम, इंद्रियों का संयमन नियमन शास्त्र परंपरा अनुसार। यज्ञ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सहना भवतु सहनौ। ये यज्ञ भाव, सबका हित भला कल्याण हो, उस अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करना, अपना स्वार्थ न रखना, सबका हित भला देखना। तो यह यज्ञ है। और फिर कहा स्वाध्याय, वेद शास्त्र ऋषि मुनि आचार्य परंपरा के अनुसार अध्ययन अध्यापन करना, पठन पाठन जिसको कहते नियमित, नित्य, समय से, आजीवन। तो इस तरह यह भगवान ने यहाँ 9 लक्षण कहे। ओम श्री भगवानुवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तो हमने स्वाध्याय, जो वेद शास्त्रों का नियमित परंपरागत अध्ययन अध्यापन करना। स्व का ऐसे अर्थ होता है, स्व यानी अपनी आत्मा, अपने स्वरूप, मैं कौन हूं, वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है उसे जानने के लिए अध्ययन और अध्यापन करना। स्वयं का स्वरूप क्या है, यथार्थ, इसीलिए वह वेद शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। और उसमें भी जो भौतिक है, अध्यात्म है, दैवी है, ईश्वरीय है, ये अध्ययन अध्यापन भी परमार्थ के लिए ही लक्षित है। तो सभी अध्ययन अध्यापन का लक्ष्य है परमार्थ, मैं कौन हूं वो वास्तविक स्वरूप को जानना। तो मैं भौतिक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, मैं दैवी नहीं हूं, मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं परमार्थ रूप से मेरा वास्तविक स्वरूप परमात्मा में है। इस तरह क्रम से विवेक पूर्वक जानना, उसी को स्वाध्याय कर। क्योंकि परमार्थ जो है अलौकिक रहस्यमय तत्व है, वो आसानी से पकड़ में नहीं आता है। भौतिक तो आप लोग सीख लेते, वो तो भौतिक है, उससे सूक्ष्म अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान से सूक्ष्म दैवी ज्ञान विज्ञान है। दैवी ज्ञान विज्ञान से भी सूक्ष्म ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान, और ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान से भी सूक्ष्म निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का तत्व ज्ञान विज्ञान है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ऐसे तत्व के लिए बुद्धि अत्यंत शुद्ध, सात्विक और सूक्ष्म होना आवश्यक। इसीलिए निरंतर अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय करने से बुद्धि शुद्ध होती है, सूक्ष्म होती है, सात्विक। इसलिए उसे स्वाध्याय, ये बहुत ही महत्व का साधन है, साधना है। स्वाध्याय के बाद भगवान ने कहा तप।
ये शारीरिक मानसिक वाचिक स्तर पर होता है, जिसमें तपना है। तप का मतलब होता है तपना, कष्ट सहन करना, द्वंद्व सहन करना, विघ्न को सहन करना, अपना स्वधर्म पालन साधना परमार्थ के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अध्यात्म दैव विघ्न बाधाएं आते हैं, तो उसे सहन कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी साधना करते रहना। तो व्रत जैसे व्रत है, ये भी तप है। 24 घंटा निर्जला व्रत, ये भी तप। भूख प्यास सर्दी गर्मी वर्षा आदि को सहन करना, तो ज्यादातर मनुष्य जो है वो आजकल तो कंफर्ट वाले हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते, तो वो तप नहीं कर सकते। तुरंत उनको, आजकल तो सब साइंस टेक्नोलॉजी सुविधा बहुत है, तो प्रतिकूलता को सहन नहीं कर सकते। यहाँ तप वैसे तो 3 प्रकार का गीता में कहा है। सात्विक तप, राजस तप और तामस तप। ये आगे भगवान कहेंगे 17वें अध्याय में। और तप का प्रकार भी कहे कि एक जो तप है वह शारीरिक स्तर पर है, इंद्रियों के स्तर पर है। तो वो तप है, वो भगवान ने कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तपोच। प्रतिदिन देवताओं की देवियों की पूजा आराधना, ब्राह्मणों की सेवा पूजा, आचार्य गुरुजन माता पिता बड़े भाई बहन स्वजन की सेवा आराधना, सेवा शुश्रूषा, तो ये सारा जो है विद्वानों की सेवा। भाई उनको क्या रोटी कपड़ा मकान, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरतें है, उसी को सेवा पूजा वो मांगना ना पड़े। माता है पिता है आचार्य है गुरुजन है, उनको जो आवश्यक है जीवन निर्वाह हेतु, वो सेवा शुश्रूषा श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना, ये शारीरिक तप। और बाकी देवी देवताओं की पूजा आराधना, वो भी पूजा जो विधि विधान से करते, 16 संस्कार, वो भी शारीरिक तप है। क्योंकि पहले सामग्री इकट्ठा करना, वो भी शारीरिक तप है। सामग्री इकट्ठा करके बैठ के 1 घंटा पूजा करना, वो भी कर्म कांड है। सब एक के बाद एक विधि, वो भी शारीरिक तप है। और अपने रोटी कपड़ा मकान तन मन धन जन में पवित्रता रखना, ये तो बाहर की पवित्रता है, शौचम शारीरिक तप है। और फिर
वाणी और मन का तप भी है। तो भीतर भी पवित्रता रखना, यहाँ तो शारीरिक है, बाह्य की जो आपका रहन सहन, रोटी कपड़ा मकान, वो पवित्र होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहे, सात्विक होना चाहिए। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तामसी भी हो सकता है, रोटी कपड़ा मकान राजसी भी हो सकता है। तो उसमें जो सात्विक धर्म के अनुसार, परंपरा का अनुसार अपना जो जीवन निर्वाह है, उसको बनाए रखना, पवित्रता और सरलता। व्यवहार में सरलता होनी आवश्यक है, ये आगे कहेंगे भगवान कि व्यवहार में प्रामाणिकता होनी चाहिए, जिसको हम ऑनेस्टी कहते हैं। मधुर सौजन्यमय व्यवहार होना चाहिए, कठोर व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो वह सरलता, ढोंग पाखंड कपट करना, ये तो वो तो दुर्गति का कारण। इसलिए सरलता व्यवहार में दिखता है। जैसे बालक होता है, शिशु होता है, सरल होता है उसका व्यवहार, खेलता है, कूदता है, कुछ भी करता है, तोड़ फोड़ करता है, मार काट करता है, लेकिन वो सरल है। ऐसी सरलता व्यवहार में होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का शास्त्र धर्म के अनुसार संयमन नियमन, और अहिंसा, ये भी शरीर का तप है। मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को या शत्रु हो तो भी उसे कष्ट ना हो, अहिंसा। ये सब जो है शरीर संबंधी तप है, शारीरम तप उच्यते। अब जो वाणी आप बोलते सुबह से, आजकल तो ऑनलाइन इंटरनेट ऑनलाइन, अरे बाप। तो वाणी का तप क्या है? भगवान ने कहा वाणी का तप भी अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप। जो वाणी है उसमें उद्वेग नहीं होना। उद्वेग यानी जल्दबाजी, फटाफट, धीरे धीरे सावधानी से विचार पूर्वक विवेक पूर्वक बोलना। ज्यादातर मनुष्य बोलते हैं, जैसे वो कौवा बोलता है, गधा बोलता है, कुत्ता भौंकता है, तो उसमें कोई सावधानी विवेक विचार नहीं होता। और मनुष्य भी ऐसे बोलते, पशु की तरह ही ज्यादा। तो भाई क्या बोल रहे हैं? विवेक विचार पूर्वक, आवश्यकता के अनुसार, उचित वर्ण शब्द वाक्य पूर्णता से, सावधानी से, सामने वाले को ठीक से सुनाई दे, समझ में आए, उस अनुसार वर्ण शब्द वाक्य का परिपूर्ण ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, स्वानुभूति पूर्ण उच्चारण करना, उसे कहते अनुद्वेग कर। दुनिया में 90% लोगों को बोलना ही नहीं है। आप कहते हैं ऐसे कैसे? हाँ, बोलना भी कोई सामान्य चीज थोड़ी है। कुत्ते गधे बिल चूहे की तरह बोलते रहते होते, बड़े बड़े पढ़े लिखे हो तो भी बोलना नहीं आता। वर्ण का विज्ञान है, शब्द का विज्ञान है, वाक्य का विज्ञान है, उसके अर्थ का विज्ञान है, उसका रहस्य क्या है, उसकी अनुभूति का विज्ञान। तो जो शब्द वाक्य बोलते उसमें विवेक होना आवश्यक। और दूसरा कहा, जो वाक्य बोलते हो वो प्रिय होना चाहिए। प्रिय यानी मधुर, सौजन्यपूर्ण, और हितकारी भी होना चाहिए,
शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जिसे हम वाक्य कह रहे हैं, उसमें उसका और सबका ही तो होना आवश्यक। और जो वाक्य बोल रहे हैं वह शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार स्वानुभूति पूर्ण यथार्थ वाक्य होना चाहिए। तो वह वाणी का तप हो जाता। और भगवान के नाम का स्मरण करना, जप करना, कीर्तन करना, भगवत शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करना, ये भी वाणी का तप। कई बार हमें माता पिता लोग कहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं। मैं उसे 20 साल से कहती हूँ मगर सुनता नहीं। ऐसा क्यों होता है? मैं एक बार सूरत गया था, तो माता जी कहते, देखो मैं मेरे बेटे को कहता हूँ कि 20 साल से कि गीता का पाठ करो, गीता का पाठ करो, नहीं सुनता। अब आप कहो, आप तो गीता पढ़ाते, आपकी बात सुनेगा? तो मैंने कहा, अरे रमेश, बस एक अध्याय गीता पाठ कर ले, ये ले मैं तुझे गीता देता हूँ प्रतिदिन, बस 5-10 मिनट। संस्कृत नहीं आती है तो केवल हिंदी में पढ़ लेना, 5 मिनट लगेगी, 10 मिनट, तेरा कल्याण होगा। तो मैंने बस इतना कह दिया तो उसकी माँ खुश होकर के ठीक है, अब पढ़ेगा तो अच्छा है। फिर 1-2 महीने के बाद उसकी माँ का फोन आया, कहती, स्वामी जी आपने कहा ये तो रोज पढ़ रहा है, मैं तो 20 साल से कहती थी, सुनता ही नहीं था। तो भाई आपने तो बड़ा जादू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं वो शास्त्र परंपरा स्वानुभूति पूर्ण। अब उसकी माँ है, खुद भी पढ़ती नहीं है, कभी पढ़ती है कभी, तो फिर वो कैसे उसके वाक्य का प्रभाव पड़ेगा, चाहे बेटा हो चाहे बाप हो। तो इसीलिए कोई भी वाक्य आप बोलते हो तो शास्त्र परंपरा स्वानुभूति पूर्ण हो, तब उसका प्रभाव पड़ता। इसी को यथार्थ वाक्य कहते हैं। तो यह वाणी का तप है, और उससे जीवन में वाणी जो है वही आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है, आपकी वाणी आपके जीवन को समृद्ध भी कर सकती है, आपकी वाणी आपके जीवन को परमार्थ के और भी ले जा सकती। यानी सब संभावना आपकी वाणी पर निर्भर है। तो यह वाणी का तप। उसके बाद भगवान ने कहा मानसम तप, मन प्रसाद सौम्यत्व, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। अपने मन को प्रसन्न रखना, किसी दूसरे के अधीन नहीं, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने मन को अपनी बुद्धि से प्रसन्न रखना। लोग प्रसन्नता दूसरे से अपेक्षा करते हैं, वो मुझे प्रसन्न करे, बेटा प्रसन्न करे, पत्नी प्रसन्न करे, पति प्रसन्न। अरे वो दूसरों से प्रसन्नता नहीं, स्वयं अपने मन को, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान से प्रसन्न रखे। अपने मन को शांत रखे, वो भी अपने ज्ञान विवेक और धर्म परमार्थ से मन को शांत रखे। ये मन के तप, मन को प्रसन्न रखना, मन को शांत रखना, मन को भगवत चिंतन अध्ययन अध्यापन स्वभाव बनाना, निरंतर भगवान का स्मरण, भगवत शास्त्र का चिंतन मनन, ये भी मन का तप है।
और मन जो है यहाँ वहां जाता है, तो उसे संयमित कर परमार्थ में लगाना। तो बहिर्मुख मन है, उसको अंतर्मुख करना, ये मन का तप। मन का स्वभाव तो बहिर्मुख है, तो उसे अंतर्मुख करना। और मन की सारी जो वृत्ति है, उस शास्त्र के अनुसार, भगवत अनुसार, और सबके हित भले के लिए मन की वृत्ति भाव संशुद्धि, यानी पवित्र भाव होना चाहिए। जैसे माँ का अपने बच्चों के प्रति भाव शुद्धि, पिता का भी अपने बच्चों के प्रति भाव शुद्धि, ऐसे सबके प्रति प्राणी मन ये मन क्या तप है। पवित्रता रखना अपने भाव में। इस प्रकार यह जो कहा, ये मानस तप कहा जाता है। तो मानस तप में भगवान ने 5 बात कही। अपने मन को प्रसन्न रखना, किसी पराधीन नहीं, अपने विवेक बुद्धि से, और मन को शांत रखना, अपने ज्ञान, अपनी समझ, अपनी सोच, मन को भगवत चिंतन में लगाए रखना, मन को अंतर्मुख करना, और मन में पवित्र भाव सबके प्रति बनाए रखना, ये सारे मन का तप है। तो ये जो 3 प्रकार के तप कहे, सात्विक, राजसी, तामसी, अब उसको भगवान कह रहे हैं कि ये शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों तप है। उसमें भी वह 3 प्रकार के, सात्विक, राजसी और तामसी। इस शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप जो कहा है ना, तो कहते हैं जो सात्विक तप होता है ना, वह कैसा होता है? श्रद्धया परया तप्तम तपस्तप त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। जो किसी प्रकार के फल और लाभ की इच्छा नहीं रख, किसी प्रकार की कामना नहीं है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, निष्काम योगियों द्वारा जो परमात्मा में परम श्रद्धा से किए हुए ये तप है, शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों, उसको सात्विक तप कहते हैं। तो सात्विक तप निष्काम योगी कर सकते हैं। जो सकाम है, कामना वाला है, फल चाहता है, वो सात्विक तप नहीं कर सकता। जैसे भक्त है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, शंकर, ये सब सात्विक तप वाले हैं, परमार्थी है। और संसार में जो लोग तप करते वो भी करते हैं। तो संसारी लोगों का तप कैसा होता है? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भे न चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। तो जो कामना वाला है, संसारी है, धर्मात्मा है, परंतु वो तप करता है शारीरिक, वाचिक, मानसिक, अपने सत्कार के, लोग उसका सत्कार करके, हाँ ये धर्मात्मा है। तो इस तरह वह सत्कार हेतु या मान सम्मान उसका हो, इसलिए ये। और फिर कोई भौतिक, अध्यात्म, दैव, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के, सकाम भाव से जो तप किया जाता, वो राजसी तप। जैसे ये सब नेता लोग हैं,
ये उद्योगपति है, आजकल ये सब कॉरपोरेट बाबा है। जो साधु भी कॉरपोरेट साधु है, जो प्रोफेशनल साधक है, प्रोफेशनल साधु है, ये सब इस प्रकार के राजसी तप का। सात्विक तप जो है वो नॉन प्रोफेशनल है, उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यहाँ पूरा प्रोफेशनलिज्म है कि भाई हमारा सत्कार बढ़े, मान बढ़े, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और इस तरह वह तप करते हैं फल हेतु। और वह जो तप है उसका परिणाम क्या होता है? बोले वो अनिश्चित फल वाला। उसे जो फल मिलेगा वो भी नश्वर है, क्षणिक फल वाला है। या तो फल होने न होने में शंका है, होगा कि नहीं। तो आप देखते हो जो लोग सकाम कर्म करने वाले, उनके लिए दो बात हो कि फल होने में शंका हो कि होगा कि नहीं। या तो फल होता है तो क्षणिक होता है, नश्वर, क्षण में आया और गया। तो संसार में दो तरह के मनुष्य का, तो ये सकाम कर्म करने वाले संसारी लोग हैं, उनका फल एक तो अनिश्चित होता है और दूसरा क्षणिक होता है। अनिश्चित में कोई निश्चित नहीं कि होगा कि नहीं हो। जैसे आपने कुछ कार्य कर दिया तो उसके बदले में आपको जो लाभ होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा वो निश्चित नहीं। यदि लाभ हो गया तो वो लाभ भी क्षणिक है। जैसे आपको दृष्टांत दे कि वो दिहाड़ी करने गया, तो वहां दिहाड़ी में वहां भीड़ में खड़ा रहेगा। अभी आज दिहाड़ी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी अनिश्चित। तो सुबह 7 बजे से खड़ा है 9 बजे तक, फिर जिसको दिहाड़ी मिली वो तो दिहाड़ी करने चले। अब ये बेचारा पड़ा अनिश्चित। दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन उसे दिहाड़ी मिल गई, फल, तो दिहाड़ी कर ली। शाम को 500 रुपया दिहाड़ी मिल गई, तो वो दिहाड़ी 500 रुपये मिल गई। उसके बाद वो शराब पी ली, कुछ खाना खा लिया, और कुछ अपने घर के लिए सब्जी मंडी लेके चला गया। तो उसका 500 रुपया की दिहाड़ी वहीं फल समाप्त हो गया। तो उसने तप किया, 8 घंटा दिहाड़ी की। पहले दिन उसने 3 घंटा वहां खड़ा रहा, 7 बजे से। वो भी तप किया, लेकिन उसे कोई फल, कोई दिहाड़ी मिली नहीं। तो ऐसे मनुष्य संसार में जो लोग सकाम कर, चाहे वो कोई भी हो, ये दिहाड़ी वाला मजदूर हो या फिर कॉर्पोरेट वाला बाबा हो या अरबपति, ये सब यही धंधा कर। उनका फल कभी निश्चित नहीं होता, और फल होता है तो क्षणिक होता है। तो इसे राजसी तप कहते हैं। ये राजसी तप वो करते, दुनिया में 90% यही धंधा कर, तप करते, बड़ा कष्ट सहन करते। और तीसरा जो भगवान ने कहा, तामसी प्रकार का तप, मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योच्चादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप अज्ञानता से, टोटली ब्लाइंडनेस, मूढ़ता से, हठ पूर्वक, अपने मन को कष्ट देकर, वाणी को कष्ट देकर, शरीर को कष्ट देकर किया जाता, वो तामसी तप। और जो तप दूसरों को, ये तो अपने को कष्ट देना है, दूसरों को कष्ट देने वाला, दूसरों का अनिष्ट करने वाला तप है, वो भी तामसी तप।
तो जैसे ये सारा अज्ञानता से मूढ़ता से जो नशेड़ी है, शराबी है, जुआरी है, ये सब इन बड़ा करते हैं तप। फिर वो चोर है, डाकू है, लुटेरे है, दूसरों को कष्ट अनिष्ट करने के लिए बड़ा तप करते। तो ये अनिष्ट, इसको कहते हैं तामसी तप। टोटली अज्ञान, मूढ़ता, हठ से अपने मन वाणी शरीर को कष्ट पीड़ा देना या दूसरों को कष्ट देना। तो दोनों हो गया। एक तो स्वयं ही गंजेरी है, नशेड़ी है, शराबी है, दुराचारी है, अज्ञान में पड़ा है, और अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को ही पीड़ा और कष्ट देता है, वह तामसी। और दूसरे को कष्ट देता। तो ये दोनों तामसी प्रकार के तप का है। तो इस प्रकार यह जो भगवान ने कहा, ये समस्त वेद शास्त्र और सनातन धर्म का सार। इसमें ये भगवान ने जो कहा, उसमें ये दैवी संपत्ति में जो भगवान ने तप कहा ना, वो सात्विक तप बतलाया है। इसको आप राजसी और तामसी तप मत समझना। सात्विक तप ही भगवान ने यहां बतलाया। यही करने लायक, शरीर, वाणी और मन तीनों से जो तप किया जाता है। तो ये सब जो तप है, वह सर्वश्रेष्ठ तप जिसको कहते हैं, वो सात्विक तप, जो निष्काम योगी के द्वारा परमार्थ हेतु किया जाता है। और ये जो तप हमारे यहाँ अनेक प्रकार के संप्रदाय में देखो, मुसलमान लोग भी तप करते हैं, ईसाई वाले भी तप करते हैं, जैन संप्रदाय में भी तप है, यहूदी भी तप करते हैं, बुद्ध भी, और हमारे सनातन धर्म में भी तप की बात है। अब देखो, आपको लगता होगा कि जैन साधु तो हमारे साधुओं से ज्यादा तपस्वी है। जैन संप्रदाय में देखते हैं बहुत कष्ट सहन, शारीरिक कष्ट तप सहन, अन्न को छोड़ देते हैं कई दिनों तक, जल को छोड़ देते। तो इस प्रकार वह तप करते हैं, अन्न पान। कई बार तो वो मरने तक संपूर्ण अन्न जल का त्याग कर देते। सामान्य को लगता है कि जैन साधुओं का तप तो बड़ा नहीं, सात्विक नहीं है, ये राजसी तप, ये तामसी तप है, अपने शरीर मन को कष्ट, तामसी तप में। लेकिन उसको लोग समझते हैं कि सात्विक तप है, बड़े भारी तपस्वी है। तो जैनी साधु है, मुल्ला भी बड़ा तप करता है, लोग समझते हैं बड़े तपस्वी है मुल्ले भी, 5 बार की नमाज पढ़ता, लेकिन वो राजसी और तामसी तप। ईसाई वाला पादरी भी बड़ा तप करता है, वो भी राजसी और तामसी, सकाम है, अपने संप्रदाय, अपना स्वार्थ। तो ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, यहूदी वाला तप नहीं है, ये हमारा सनातन धर्म में कहा हुआ सात्विक तप, दैवी गुण। वे लोग भी भारी तपस्वी है, ऐसा मत समझना कि वो शारीरिक वाचिक, लेकिन वो तप है, उसका परिणाम भी राजसी और तामसी ही आता है। सात्विक तपकों के अंतर्गत उनका तप नहीं आता। तो यह मन को प्रसन्न रखना, इस तरह सारा जो मनुष्य व्यवहार करता है, व्यवहार में जो विनम्रता है, दया है, करुणा है, ये सात्विक तप।
और जो मनुष्य शास्त्र को ठीक से समझकर विवेक विचार कर अपने जीवन में चरितार्थ करता, वो मानस तप है। तो ये जो यहाँ शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों स्तर पर सात्विक तपों का निरूपण है, राजसी और तामसी तप नहीं। तो सब संसार में सब लोग तप करते, चोर गुंडे लुटेरे डाकू भी तपस्वी है। ऐसा मत समझो कोई तपस्वी नहीं। और ये लोग कॉर्पोरेट वाले, ये नेता लोग, ये सब भी तपस्वी है, बड़ी बड़ी तपस्या। लेकिन वो राजसी तामसी तप है। सात्विक तप जो होता है वो परमार्थी निष्काम योगी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार ये जो है तप का भगवान ने निरूपण किया। क्योंकि मनुष्य जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आते, प्रतिकूल हालत में अपने को संभाल पाता है, तो समझना कि वो तप है। विघ्न तो आते ही है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, उसको सहन कर। और ये जो विघ्न है कभी भी आते, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी। भौतिक यानी बाहर से समस्याएं आती, दूसरी अपने भीतर से, अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा अपने संचित प्रारब्ध संस्कार। तीसरी दैवी तब समस्याएं आती, जैसे तूफान है, बाढ़ है, बारिश है, ऐसे। तो अनेक प्रकार की प्रतिकूल संजोग, प्रतिकूल हालात में भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, ये तप है। जैसे वो लोग हिमालय चढ़ने जाते, लेकिन वो हिमालय चढ़ने वाले का तप सात्विक नहीं है, वो भी तपस्वी है। बड़ा हिमालय चढ़ने के लिए बढ़िया तपस्या करनी पड़ती। किंतु जो परमार्थ हेतु किया जाता है, जो सबके हित भले के लिए निष्काम भाव से किया जाता है, वो सात्विक तप। वो हिमालय चढ़ के आया, अपना मेडल ले आया, फिर गवर्नमेंट उसे सम्मान करेगी, पद्मश्री देंगी, पुरस्कार देंगी, तो राजसी तप है। वो हिमालय चढ़ के आया तो उससे क्या, किसको, दुनिया को क्या फायदा। उसने अपना मेडल लिया, अपना नाम बनाया, अपनी प्रसिद्धि की। तो ऐसे जो तप है, ये सब मेडल वाले, नोबेल प्राइज वाले, ये सब ओलंपिक वाले, ये सरकार, ये सब तामसी और राजसी तप में आता है। जैन, बौद्ध, इस्लाम के भी सारे तप है वो राजसी तामसी में आते हैं। वो लोग भी तप करते, सबके हित भले कल्याण के लिए नहीं। मुल्ला तप करता है अपनी इस्लाम की हित के, पादरी तप करता है अपने ईसाई धर्म के हित के, बौद्ध करता है तप अपने बुद्ध धर्म के, जैन करता है अपने जैन शासन का, संप्रदाय का, साम्राज्य फैलाने। सब लोग तप करते हैं। यहूदी तप करते हैं अपनी यहूदी साम्राज्य को फैलाने के। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं। हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष तप करते हैं ईश्वर के, सबके हित भले के लिए। तो ये सात्विक तप है। इस तरह कहने के बाद अब जो आगे कहेंगे, आर्जवम। आर्जवम यानी शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, स्वानुभूति अनुसार मन, वचन, कर्म से सरल एक रूप होना। यदि यहाँ कुछ कमी आ गई तो उसको कुटिलता कहते हैं। यदि आपके जीवन में ईश्वर नहीं है, शास्त्र नहीं है, परंपरा नहीं, अनुभूति नहीं, और आप कुछ बकवास करते हैं, तो कुटिलता है। तो कुटिलता का अर्थ होता है कि वह मन, वचन, कर्म से एक होना, ईश्वर, शास्त्र, परंपरा और स्वानुभूति से भी एक रूप होना।
तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे कि सरलता क्या है और कुटिलता क्या है। तो आज हमने जो है यह सात्विक तप, राजसी तप और तामसी तप का विवेक विचार किया। यहां भगवान ने जो तप कहा है वो सात्विक तप का निरूपण किया गया, यानी किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। भूख प्यास, ठंडी गर्मी, वर्षा, अनुकूलता प्रतिकूलता, हर परिस्थिति में मनुष्य परमार्थ में लगा रहता, सबका हित भला कल्याण कैसे हो इस प्रकार वो अपना तप करता है। स्वधर्म आचरण, ये तब भी कोई परधर्म नहीं, स्वधर्म। उसका जो प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्वधर्म है, वो स्वधर्म ही तप है और उसको ईश्वर के लिए करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का, किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, मुझे मतलब आज जो आपने पढ़ाया वो नहीं, लेकिन जैसे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वो असंग जो है ना स्वामी जी, मतलब वो कोई भी, क्या बोलते हैं, आसक्ति के बिना, मम वो सब छोड़ के असंग होके ना, वैराग्य से। लेकिन
अभी हम लोग जैसे बुद्धिज्म में बोलते हैं संगम शरणम गच्छामि, वैसे हम लोग बोलते हैं सत्संग करना चाहिए। तो मतलब वो जो संग है, उसका भी जैसे आज आपने बना उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से वो राजसी है क्या तामसी है क्या, वैसे संग का मतलब होता है ना क्योंकि हाँ, सत्संग करना तो बहुत जरूरी है। और दृढ़ेन चित्वा असंग शस्त्रेण। हम्म। देखो संघ का मतलब है कि जुड़ना, संघ कहो, योग कहो, जुड़ना कहो। एक अब ग्रुप, एक असंग ग्रुप शस्त्र बनाना कि का ज्वाइन होना। हाँ। असंग शस्त्र का मतलब है कि परमात्मा से जुड़े रहना, शास्त्र से अच्छा। परमात्मा। और दुनिया से नहीं। नहीं, संसार ये सब कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी या हम्म। नकल वगैरह, आप भौतिकवाद जड़वाद से नहीं जुड़ना। हम्म। भाई ईश्वर से जुड़ना, शास्त्र अच्छा। से जुड़ना, भगवान ने कहा है उस भगवान के वाक्यों से जुड़ना। हम्म। तो संसारी लोग कहाँ जुड़ते हैं पता है? वो लोग जुड़ते हैं ये सब संसार के मीडिया के वाक्य, और ये सेलिब्रिटी बाबा ने क्या कह दिया, या इसने वो कह हम्म। दिया, या कोई बड़ा हम्म। वैज्ञानिक ने क्या कह दिया, क्या बड़ा उद्योगपति ने क्या कह दिया, क्या बड़े हम्म। नेता ने क्या कह दिया, ये सब हम्म। बकवास सुनते हैं। हम्म। हम्म। भगवान ने क्या उसको कहा, महत्व देते हैं। शास्त्र ने क्या, उस बहुत पर ज्यादा विवेक, महत्व। उस पर विचार भी नहीं करते, विवेक भी नहीं। अरे भगवान ने कहा, शास्त्र कहा, गीता में कहा, तो हम्म। उस वाक्य को लेना चाहिए, समझना चाहिए। उसको तो हम्म। कोई महत्व ही नहीं, बस इसने कह दिया, नेता ने कह दिया, उद्योगपति ने कह दिया, सेलिब्रिटी ने कह दिया, मीडिया वाले ने कह दिया। अब बकवास हम्म। चलता रहता है, मीडिया आप लोग सुनते रहते हैं, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। वो लोग हम्म। क्या है, मूर्ख है, हम्म। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान है ही नहीं, जो बकवास करते हैं। हम्म। तो इस तरह का बकवास सुनते सुनते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम पढ़ते रहते हैं। हाँ, वो तो बकवास है। सीखते रहते हैं, सब कुछ हाँ, सच मानते हैं, आजकल टू मच हाँ, एआई आया है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। सब कुछ हम्म। सच है जो व्हाट्सएप में आता है, हम्म। मीडिया में आता है, इसने हम्म। उद्योगपति ने कह दिया, नेता ने, उसको सच मानते हैं, सब सच है। हाँ हाँ, उसको अरे वेरीफाई भी नहीं टोटली करते, खाली टोटली फॉरवर्ड बकवास है, फॉरवर्ड लेकिन उस, करते हैं। हाँ, उसको भी हाँ। प्रमाणित मानते हैं कि यही सच है। अरे भाई ये हम्म। बकवास है। सच तो भगवान ने कहा, वेद शास्त्र में कहा, गीता में हम्म। कहा, वो सनातन सत्य। और वो हम्म। बकवास को आपने सत्य बना दिया ना, फिर तो परेशान हम्म। रहेंगे ना, वो भी रहेंगे, आप भी हम्म। रहेंगे। हम्म। और मतलब स्वामी जी वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, मेरा कोई नहीं भगवान भी नहीं, ऐसा वैराग्य नहीं। दुनिया वैराग्य को का छोड़ मतलब के है विवेक। भगवान से जुड़ना चाहिए। हाँ, वैराग्य का मतलब ही ये है कि विवेक पूर्वक भगवान से, भगवान ने कहे शास्त्र, वेद वाक्य, भगवत गीता के वाक्यों से जुड़ना, हम्म। और इस संसार के सारे बकवास से हटना, उपराम होना, हम्म। और उसी एक को। होता है तो दूसरा हो ही जाएगा ना स्वामी जी, भगवान हाँ, का। भगवान से जुड़ गए तो अपने हाँ, आप ये सब छूट जाएगा। छूट और अब जाएगा भगवान उसका। से तो आप इनसे जुड़े तो उससे नहीं जुड़ोगे। तो हाँ। असंग शस्त्र यही है कि आप भगवान से जुड़ो तो असंग शस्त्र हम्म। हो गया, हो शास्त्र जाएगा। से जुड़ो तो असंग हम्म। शस्त्र हो गया, हम्म। गीता से जुड़ो तो असंग शस्त्र हो गया। और आप सब हम्म। मीडिया, अखबार, टीवी, एआई, इंटरनेट, व्हाट्सएप से जुड़ो तो फिर संग हो गया। ये तो उसी संसारी को बक दुनिया बना दिया, सारा दिन उसी के पीछे लगते हैं। हाँ, वो तो हाँ, बकवास है क्योंकि वो क्या। बहुत अट्रैक्टिव है ना स्वामी जी, हाँ, सेंसेस के लिए, एट्रैक्टिव और तो इजी बहुत है, है। कुछ नहीं, खाली स्क्रॉल करते ही रहो दिन भर, हाँ, करना नहीं तो ये है। सब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ये सब बकवास कितना चलता है। आधा घंटा एक घंटा कैसे निकल जाते हैं रील्स में, हाँ, कुछ समझता ही नहीं। आपको हाँ। विवेक है, बुद्धि है, मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैं विवेक पूर्वक लिखता हूँ, इसमें हाँ, ऐसा नहीं इमीडिएट कि अवेयर हो जाना चाहिए। हाँ कि इसमें बकवास ज्यादा है। जो असली हम्म। चीज है वो हमें विवेक पूर्वक देखनी चाहिए। हम्म। जो कुछ जानना है वो सब वेदों में एक तरीके से नहीं तो हाँ, दूसरा तरीके से में दिया हुआ है। वेद नहीं। शास्त्र है, भगवत गीता है, रामायण है, भागवत है, महाभारत, हमारे सनातन वैदिक सारे ग्रंथ है, संतों की वाणी है। हम्म। ये सब जानना चाहिए ना। उसको डीपली स्टडी करेंगे कि सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वहाँ। हाँ, वही तो है मुख्य ज्ञान।
तो आप हम्म, लोगों ने तो अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया है। हाँ स्वामी जी यही बोल रहे ये बड़ा भ्रम है, हैं। अज्ञान को ही ज्ञान समझ रहे हो। और वो असंग होना चाहिए, लेकिन सत्संग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सत्संग मतलब शास्त्र और ईश्वर के साथ जुड़ना, वही सत्संग हम्म, है। सत और माने अच्छे लोगों शास्त्र। के साथ रहना भी होता है स्वामी जी। हाँ, वो अच्छे सत्संग लोगों जो का ग्रुप शास्त्र में। से जुड़े, अच्छा मतलब जो धर्मात्माएं शास्त्र और ईश्वर से जुड़े हैं, वही अच्छे लोग हैं। आप लोगों की, अच्छे हम्म, लोगों की भाषा बकवास है। आप लोग जिसको अच्छा कहते हैं रिलेटिव, ये तो बकवास है। वो तो गुंडे नहीं हैं। रिलेटिव। हाँ। जिससे भगवान से नहीं जुड़ा है, जो शास्त्र, वो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। वो तो हम्म, राक्षस है। जो हम्म, भगवान से जुड़ा है, शास्त्र से हम्म, जुड़ा है, परंपरा, वही अच्छा मनुष्य होता है। हम्म, आपकी जो भाषा है अच्छे की, है बकवास है। ये तो सब गुंडे जानते राक्षस ही है। नहीं अच्छा क्या है, हम हाँ, डिफरेंशिएट उनको नहीं क्या कर सकते। शास्त्र परंपरा, इनको कुछ पता ही नहीं, बकवास करते रहते हैं। और स्वयं हम्म, भी परेशान है, शारीरिक मानसिक रोगी, और दूसरों हम्म, को भी शारीरिक मानसिक रोगी बनाते हैं। हम्म। और स्वामी जी ये डिवोटीज का ग्रुप है समझो, सब अच्छे हैं हम लोग को। हम हम्म। लोग ऊपर ऊपर से उनको जानते हैं। तो उनके बीच में डिस्कशन होना, मतलब डिस्कशन कीर्तन होना अच्छा है, अच्छा है। हाँ लेकिन वह भगवान ने क्या कहा उस वाक्य के अनुसार, उस हाँ हाँ, ऑन ऐसा दैट अपनी बेसिस, बुद्धि। ऑन दैट हाँ, बेसिस डिस्कशन होना चाहिए। हाँ। हाँ, शास्त्र के बेसिस वाक्य मंत्र श्लोक के अनुसार डिस्कशन हो। हम्म, ऑफ द ट्रैक होता है, ज्यादातर मैं डिस्कशन देखता हूँ, ऑफ द ट्रैक होता है, भगवान ने क्या कहा हम्म, और आप सब बकवास शुरू कर देते। वो कोई स्टडी ग्रुप नहीं, वो तो बकवास ग्रुप है। मैं टू द पॉइंट, भगवान ने जो मंत्र कहा, भगवान ने जो वाक्य कहे, इस मंत्र में 3 वाक्य, उस अनुसंधान में आपका डिस्कशन होना चाहिए। हाँ एक श्लोक लेकर या फिर कोई हाँ, मंत्र लेकर हाँ, डिस्कशन करेंगे तो वो एक क्या बोलते हैं कि वो एक दायरे में रहेगा। नहीं तो हाँ, कहाँ कहाँ जाता है डिस्कशन। हाँ, वो तो फिर इसीलिए वो डिस्कशन भी अच्छा है, लेकिन उसको वाक्य मंत्र के अनुसंधान में होना। श्रुति मत तर्को अनुसंधिया, ऐसे कहा है, श्रुति मत के अनुसार आप हम्म, तर्क करो, चर्चा करो, बढ़िया हम्म, है। हम्म, आपको हम्म। वास्तविकता का पता चलेगा। श्रुति मतलब ओरिजिनल वेद, वेदों में जो हाँ, है वो वेद है, श्रुति। शास्त्र है, गीता है, मंत्र है, श्लोक है, हम्म, रामायण हम्म, है, हमारे सारे ग्रंथ है। हम्म। श्रुति और स्मृति, तो हाँ, भगवत गीता श्रुति में आता है स्वामी जी ना। वो स्मृति में आता है, वेद ही स्मृति श्रुति में में। आता है, वेद वेद श्रुति सिर्फ में। वेद। हाँ, अच्छा बाकी स्मृति सब में कुछ फिर जो ये भगवत गीता, ये रामायण, हम्म, भागवत, इतिहास, ये सब स्मृति में आता है। सब ऋषि पुराण मुनियों सब ने जो स्मृति। हाँ हाँ ग्रंथ बनाए वेद के अनुसार, वेद शास्त्र हाँ। पढ़ के, उसी को ओके, स्मृति कहते तो हैं। सारे ऋषि, चीजों का फाउंडेशन वेद ही है। हाँ, वेदी है। वेद के तो अगेंस्ट नहीं जाएगा कोई कुछ भी। स्मृति कोई नहीं, ऋषि मुनियों ने जो कहा वो वेद के अनुसार ही कहा है, चाहे रामायण हो, हाँ। चाहे भागवत हो, चाहे हम्म, महाभारत हो, चाहे किसी भी संत की वाणी हो, कबीर हो, तुलसी हो, मीरा हो, रामदास हो, रहीदा, ये हम्म, सब वेद के अनुसार ही है। हाँ उसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति जो हाँ। ऋषि मुनि संत लोग वेद के वाक्य को अपने लोक भाषा में कहते हैं ना, उसी को हम्म, स्मृति कहते हाँ हाँ, मतलब उसको सरल करके थोड़ा हैं। सा वेद। हाँ, आम जैसे लोगों को हमारे समझ। जैसे लोग तो हाँ, एक तो पढ़ने का चांस भी नहीं है, और हाँ, पढ़ेंगे तो समझेंगे भी नहीं, हाँ जी, क्योंकि वो संस्कृत भी कुछ अलग है। हाँ जी, वो इसीलिए संस्कृत अलग संस्कृत है ना स्वामी जी। इसके लोगों के लिए, जो आम मनुष्य है उनके लिए ही ये सब रामायण, भागवत, हम्म, महाभारत, गीता, ऋषि मुनियों की जो वाणी है, वो स्मृति है। तो उसके स्टोरी माध्यम के से हिसाब से दिया, धर्म हाँ, धर्म उनको कैसे वेद करना। का ज्ञान सीधा मिल जाए। आप देखो, हम्म, प्रैक्टिकल वेद क्या है? प्रैक्टिकल वेद है रामायण। रामायण जो हम्म, है, वो सारा वेद ही प्रैक्टिकल रूप में भगवान राम ने प्रकट किया है कि मनुष्य हम्म, का जीवन वेद कैसा हो। वेदों में हम्म, कहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। तो बेटा का रामायण पढ़। धर्म क्या है, बीवी का हाँ, धर्म क्या है, राजा हाँ, का धर्म क्या है, हाँ, सब कुछ पत्नी का उसमें। क्या है, मित्र का हम्म, क्या है, शत्रु का क्या है, सारे धर्म वहां आ जाए। वो वैदिक हम्म, धर्म है। रामायण जो वेदिक है वो धर्म। वैदिक है। हम्म। यानी पति का धर्म और राजा का धर्म में थोड़ा धर्म संकट होके राम को अपनी बीवी को पत्नी को
हाँ, वो तो वेद है, उद्देश्य वेद है। ने कहा, उस अनुसार फिर वो रामायण प्रकट हुई है। तो धर्म हम्म, का वास्तविक स्वरूप तो उसी अनुसार होता है ना। हम्म। हाँ स्वामी जी, यानी संघ किस टाइप का है वो देखना चाहिए। हाँ, संग हाँ। ईश्वर का है, शास्त्र का है, आचार्य हम्म, परंपरा का है, साधु संत महात्मा परमार्थ। तो वो तो हम्म। आपका असंग शस्त्र हो गया ना। और जब हाँ। संसार का संग है तो फिर उसमें लगे रहो, संसारी बने। उधर ही पड़े रहो। हाँ, उसी में माया में घूमते रहो। हम्म, क्योंकि सत्संग तो बुरा बोलना तो अशक्य है, लेकिन नॉट ओनली बुरा बोलना, लेकिन वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है यही सत्संग, तो, उसके ये बिना तो सत्संग कुछ। ही असंग शस्त्र है। मेरा समझ अच्छा, लो, अच्छा, जो सत्संग है अच्छा, वही असंग शस्त्र है। अच्छा। हाँ, और जो सुना है आप अपने जीवन में लाओ, हो गया आपका कल्याण। हाँ, इतना ही संग चाहिए। हाँ, जो सुनने से कुछ करते नहीं हो तो क्या मतलब है, जो आपके जीवन में लाओ तो शस्त्र हो गया, असंग शस्त्र। सत्संग ही असंग शस्त्र है। और वही तप भी हो गया। हाँ, तब भी हो गया, आपके जीवन को परमार्थ की ओर ले जाता है। हम्म। एक भी एक भी क्या बोलते हैं क्वालिटी जो भगवान ने 20 20 हाँ 40 40 दिए हैं, एक भी क्वालिटी हम एकदम दृढ़ से हाँ, संग अपने करो दुनिया उसका में अपने तो। अंदर, हाँ, दूसरों लाओ को जीवन। चेंज करने से पहले अपने अंदर वो हाँ, चेंज ला। स्वयं को ही। दूसरों को क्या हम्म। बाद में आएगा, पहले स्वयं को तो सुधारो, फिर दूसरों को अपना बैटल प्रेरणा। फील्ड अपना ही मन दूसरों है, को अपना सुधारने की मन। जरूरत नहीं, दूसरों को हम्म, प्रेरणा मिलेंगी, आप सुधरोगे तो हाँ। दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। हम्म, और सब दुश्मन अपने मन में ही है। वो उस मन को कंट्रोल करना। हाँ, वही जो आप अहंकार, बात। अहंकार और मन। ये तो, आप जो मनमानी करते हो वही तो आपकी दुर्गति का कारण है ना। हम्म, हम्म, हम्म। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, समझ में नारायण। आया। ओम नमो नारायण। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है। अश्विनी कोठे को होस्ट है। सस्मिता पांडा, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, अतुल खराडे, भद्रेश पड़िया, भावना गरीबा, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, हेमा कोटक, इला जोशी, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, राजेश यादव, रा, रमेश पाटिल, राम सेवक यादव, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेग। कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी नारायणाय जी। स्वामी जी। नारायण। महाराज जी ओम नमो नारायणाय। महाराज जी नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी नारायणाय। नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।